डुमरा ग्राम पंचायत। हम अभी रामपुर डुमरा ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। रामपुर डुमरा ग्राम पंचायत किसान बहुल क्षेत्र है और यहाँ से काफ़ी सारे उम्मीदवारों के बीच से एक चर्चित चेहरा उभर करके फिर से आया है। हालांकि इनके पिताजी भी पहले मुखिया थे, विनीत कुमार जी। विनीत कुमार जी इस ग्राम पंचायत से मुखिया पद पर निर्वाचित हुए हैं और आज हम उनके ग्राम पंचायत में आए हुए हैं, उनके आवास पर आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि उनकी इस जीत का श्रेय किसको जाता है और वह किसे देते हैं अपना जीत का, इस शानदार जीत का श्रेय। विनीत जी, आपने अपने ग्राम पंचायत से पहले तो बधाई है हमारे तरफ से। हम आपने अपने ग्राम पंचायत से काफ़ी शानदार जीत हासिल की इतने सारे उम्मीदवारों के बीच, तो इसका श्रेय यानी का इसका महत्व किसे देते हैं? देखिए, ये जो लोकतंत्र की लड़ाई थी और उम्मीदवार थे, लेकिन हमारे जो एकदम ऊर्जावान कार्यकर्ता थे उनको हम ये जीत का श्रेय देते हैं कि उनका मेहनत बहुत बढ़िया ढंग से हुआ, जिसका ये सुखद परिणाम आया कि हम जीते। और जनता का विश्वास था कि नहीं, विश्वास किया जा सकता है विनीत कुमार पर, तो जनता ने मैंडेट दिया और जो जनता ने जिम्मेदारी दी है उसको सफलतापूर्वक 5 साल निर्वाह करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। विनीत जी ने अपनी जीत का श्रेय अपने कार्यकर्ता प्लस यहाँ की ग्राम पंचायत की जनता को दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ये हमारे कार्यकर्ता जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनका जीत है और हमारे ग्राम पंचायत की जनता का जीत है। अच्छा विनीत जी, अब ये बताइए कि आप 5 साल के लिए मुखिया निर्वाचित हुए हैं अभी तत्काल में, तो प्रमुख समस्या आपको क्या नज़र आता है अपने ग्राम पंचायत में और क्या उसके लिए प्रयास करेंगे निवारण के लिए? प्रमुख समस्या तो हम जितना घूमे, मतलब 2 महीनों से लगभग हर घर, हर गली गली, हर दरवाजे पर हमने दस्तक दिया वोट के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पंचायत में जल निकासी का, जल जमाव का है कि अवशिष्ट पानी जो घरों में वो निकल रहा है, उसका सबसे बड़ा समस्या है। और उसके लिए हम लोग एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, कैसे क्या होगा, फिर जनता से राय विचार करके। प्रमुख समस्या में वो एक समस्या बहुत गंभीर है। और थोड़ा सा मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से जनता को भी करना चाहूँगा कि हमने देखा ये विगत 2 महीनों में कि जनता पानी का बहुत, क्या कहते हैं उसको, ऐसे दुरुपयोग कर रहा है। वो थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पानी एक बहुत चीज़ है, कहता है लोग जल ही जीवन है। अब हर घर जल नल योजना जो भी है, तो देखिए नल खुला हुआ है तो खुला हुआ है, वैसा थोड़ा सा अपने आप जागरूक होना पड़ेगा। प्रतिनिधि हम लोग हैं तो देखेंगे ही, लेकिन जनता को भी इस मतलब गंभीर इसको सोचना चाहिए, गंभीर विषय। आने वाले विगत वर्षों में इसका और भी दुष्परिणाम होने वाला है, जो कि मेरा अनुभव है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जब से इधर जल ये आया, जल जीवन हरियाली है, जो भी हर घर जल, अभी हम लोगों के पंचायत में लगभग 25 एकड़ ज़मीन जो है वो पानी के बहाव के चलते, यही जो अपशिष्ट पानी है उसके चलते बेकार पड़ा हुआ, न खेती हो रही है न कुछ हो रहा है, मतलब दलदल टाइप का स्थिति बना हुआ। उसका सबसे प्रमुख समस्या क्या है कि हमारे ग्रामीण में, गांव में जो पीएचडी के माध्यम से हर घर जल नल पहुँचा, तो पीएचडी का जो ठेकेदारी हमारे गाँव में टंकी बना हुआ है, उसको जो भी विगत जो पहले मुखिया थे जो भी हारे, उन्हीं के द्वारा किया गया था ठेकेदारी के रूप में ही। तो जहाँ तहाँ मतलब उसको पैकिंग बढ़िया से नहीं किया गया है, जिसके चलते वो एक दिन तो इंटरव्यू में बता रहे थे कि 3 टाइम हमारे गांव में जल चलता है, वो वाला पीएचडी वाला, लेकिन बेकार है। वो जितना पानी लोगों के घरों में नहीं पहुंच रहा है, उससे ज़्यादा पानी बाहर मतलब बेकार हो रहा है। हम बोले ना कि आप जनता है, हमारा तो कृषि प्रधान है गांव है, लगभग 25 एकड़ एक बहुत बड़ा मतलब ज़मीन होता है, और वो 25 एकड़ मतलब उस पानी के बहाव के चलते एकदम बेकार पड़ा हुआ है। तो वो देखना होगा। हम तो जो फिर वो जल नल जहाँ से कनेक्शन दिया गया, उनके ठेकेदार को भी हम बात किए हैं, जो उनके संवेदक हैं, तो उन्होंने कहा कि मुखिया जी इसमें तो मेरा कोई अथी नहीं, हम तो जहाँ तक पहुँचाना है, लेकिन जिस टाइप से काम हुआ है
उसमें मेरी कोई अच्छी नहीं है, इसको फिर से करना होगा। तो मैं देखूंगा आगे क्या हो सकता है इसमें। गाँव गांव में जल निकासी की व्यवस्था होगी और बेकार का जो पानी जो इधर उधर जो बह रहा है उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जो उपयोग में आए उसी जल का प्रयोग किया जाएगा। आपका पंचायत किसान बहुल है तो किसानों की कुछ समस्या होगी और उसके बारे में आप समाधान के बारे में कुछ सोचें मुखिया बन? किसानों का जो समस्या है हाँ वो तो जो भी मेरे पंचायत लेवल से होगा, जहाँ से हम लोगों का मदद हो सकता है, वो तो एक कोर कमेटी में बनाऊंगा किसान के हित के लिए। या किसान ही, हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि जो भी विकास का काम हो, सुविधा का काम हो, समस्या जो भी हो, उसका एक जनता तय करेगी कि इस ग्राम सभा और आम सभा में तय होगा कि ये कैसे क्या करना। कि जनता के विकास की योजना जनता ही तय करे। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। आम सभा के द्वारा या तो फिर ग्रामीणों के बीच बैठ करके ही जो भी विकास कार्य होगा गांव का वो तय किया जाएगा। कहाँ क्या करना है अपनी मर्जी से हम नहीं करेंगे, ये कहना है इनका मुखिया जी का, विनीत जी का ये कहना है। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ग्राम सभा का आयोजन नहीं के बराबर होता है कहीं भी हम देखें अधिकतर जगह। लेकिन इन्होंने कहा है, शुरुआत में ही कहा है कि ग्रामीणों के बीच बैठेंगे किसी भी योजना के लिए। और युवाओं के लिए कुछ आपके मन में कुछ विचार है कि कुछ उनको लगे कि हाँ भाई आपने कुछ किया है उनके लिए कुछ इस तरह का? अभी युवा के लिए तो हम तो नहीं कुछ कर पाए हैं, अब तो जो सहयोग होगा हाँ। आगे देख। विनीत कुमार जी हैं, रामपुर डुमरा ग्राम पंचायत के निर्वाचित मुखिया विनीत जी थे। ऊर्जावान हैं, शिक्षित हैं, आधुनिक युवा हैं, आधुनिक ढंग से गांव का विकास करेंगे इस तरह की योजना इनके मन में है। और इन्होंने साफ कहा है कि इस जीत का श्रेय ग्रामीण को जाता है, हमारे ग्राम पंचायत की जनता है उनको जाता है, हमारे कार्यकर्ता को जाता है। और इन्होंने कहा कि जो भी योजना है वो गांव के ग्रामीणों यानी कि बुजुर्ग रहें, युवा रहें, सबके बीच बैठ के तय की जाएगी। एक बात और इन्होंने कहा है जो काफ़ी महत्व रखता है। इन्होंने कहा है कि अगर जो हम मुखिया बने हैं तो जो हमको वोट दिए हैं उनका भी मुखिया हैं और जो नहीं दिए हैं उनका भी मुखिया हैं। यानी कि हम सभी पूरे ग्राम पंचायत का हित करेंगे और हमारे लिए सभी बराबर हैं। यहाँ के सभी ग्रामीण हमारे लिए समान हैं, उनकी सेवा के लिए दिन रात यहाँ